आचार्य विनय कैसव प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्क सीरीज की कुंडली हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, वर्क कुंडली की मैं ऑलरेडी वीडियो पहले बना के रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, हाँ, आज हम बात करेंगे कि वर्क कुंडली को देखा कैसे जाए। ठीक है, तो उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि वर्क कुंडली को देखा कैसे जाए, कैसे देखते हैं। यहाँ पर नाना मुनि नाना मत होता है, जो शास्त्र की सम्मति से जो कहा गया है उसके बारे में आज आप लोगों के सामने उसका जानकारी साझा करूंगा। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए, जिस तरह हम जानते हैं कि लग्न कुंडली की पहले भाव को लग्न भाव कहते हैं। वो लग्न भाव क्या है? जातक का शरीर होता है। उसका बाद धन भाव, सहोदर, भाई बहन, मित्र और संपत्ति, संतान, रोग, जीवन साथी, आयु, भाग्य, पदवी, आय और व्यय, ये 12 भाव होते हैं। ठीक है, वो लग्न से हम इसे देखते हैं। उसी तरह से वर्क कुंडली में भी पहले भाव में जो है उसे लग्न कुंडली की तरह ही हमें विचार करना है। जो विचारीन भाव है, समझिएगा, आप इस तरह के समझ सकते हैं कि वर्क कुंडली में जो भी भाव विचारणीय है, सपोज नवांश में हमें भाग्यों के बारे में जानना है। ठीक है, तृतीयांश में हमें अपनी बीमारी के बारे में जानना है। जितना भी जिस भाव की विचार करना है तो उस भाव को लग्न में रखकर उस भाव के हिसाब से हमें लग्न के हिसाब से ही पूरे भाव को एनालिसिस करना है। देखिए, विचारणीय पदार्थ को रखकर उस पदार्थ की जो 12 भावों का विवृति, और इसमें क्या होगा कि बुद्धि, हानि, सुख, दुख, प्राप्ति और साथ ही साथ विनाश, ये सब हमें वर्क कुंडली से देखता है उस पर्टिकुलर भाव का, उस पर्टिकुलर पदार्थ का। जैसे कि बीमारी का हुआ, फिर भाग्य का हुआ, माता पिता, ये सब का हम वर्क कुंडली से देख सकते हैं। उसे देखने की विधि भी लग्न की तरह ही है। जिस नियम लग्न को विचार करने के लिए विहित होता है, वो नियम सदा क्या होता है कि बलवान वर्क कुंडली में भी वही लागू होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लग्न कुंडली में पहले भाव को व्यक्ति का खुद का भाव कहलाते हैं। ठीक है, खुद को वहाँ पर रखते हैं। लग्न जो शरीर है, शरीर को वहाँ रखते हैं। उसी तरह अगर हम देखें कि नवांश में प्रथम भाव में हमें भाग्यों को रखना होगा। फिर भाग्य को केंद्र करके फिर धन, सहोदर, माता, सुख, ये सब 12 भाव का एनालिसिस करना होगा कि वो भाग्य वृद्धि करने में कितना सहायक होगा। जातक की भाग्य को वृद्धि करने में कितना सहायक होगा, उसे हमें विचार करना होगा। तो क्या है कि जिस तरह हम लग्न कुंडली को देखते हैं उसी तरह वर्क कुंडली को भी देखना होगा। लेकिन वर्क कुंडली में डिफरेंस क्या आता है कि हम एक पार्टिकुलर पदार्थ के बारे में, पार्टिकुलर भाव के बारे में हमें उसे सूक्ष्म रूप से ज्ञात करने के लिए हमें वर्क कुंडली देखना होता है। ठीक है, और यहाँ बात आता है कि वर्क कुंडली में युति, दृष्टि, उच्च नीच, ये मान्यता है कि नहीं। देखिए, वर्क कुंडली में भी उच्च नीच, युति में, दृष्टि, ये सब वर्क कुंडली में भी मान्यता है।
जिस तरह लग्न कुंडली दिखा जाता है उसी तरह वर्ग कुंडली भी देखा जाता है। पार्थक्य यही है कि लग्न कुंडली में हम अपने लग्न को देखते हैं और वर्ग कुंडली में जिस भाव का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना है उस भाव के बारे में, उस भाव को लग्न में रख के हम वर्ग कुंडली निकालते हैं। ऐसा है कि ये जो वर्ग कुंडली का जो नॉलेज है आप लोगों को, जो नया है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, उसे आप लोगों को आया होगा कि वर्ग कुंडली में क्या देखा जाता है, लग्न कुंडली में क्या। लग्न कुंडली की तरह ही वर्ग कुंडली को भी देखा जाता है। कुछ विद्वान ऐसा है कि वर्ग कुंडली में सिर्फ एक दो चीज़ों को देखकर ही बोलता है कि हो गया और देखना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। जैसे कि लग्न कुंडली हमें एनालिसिस करना है, उसी तरह वर्ग कुंडली को भी एनालिसिस करना है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वर्ग कुंडली में जिस भाव का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना है उस भाव को हमें देखना है। और एक बात समझिएगा कि वर्ग लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब स्थिति में है, अगर वो वर्ग कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो वो ग्रह को बली ही माना जाएगा, ना ही उसे निर्बली माना जाएगा। सपोज लग्न कुंडली में कोई ग्रह 6वें भाव में है, खराब स्थिति में है, वही ग्रह अगर हम सप्तम वर्ग में जाएं, ठीक है, वहाँ पर अगर 6-7 स्थितियों में अगर वो ग्रह जो है शुभ स्थिति में आया तो उस ग्रह को हम शुभ ही मानेंगे, ना ही अशुभ। वो ग्रह जो है पार्टिकुलर जो कुंडली है उसके लिए वो पॉजिटिव ही होगा, ना ही निगेटिव होगा। तो इसलिए सिर्फ एक ही वर्ग को अध्ययन करके हम बोल नहीं पाएंगे कि ये खराब रिजल्ट लेगा। हमें पूरे वर्ग में उसे अध्ययन करना होगा। तो ऐसा है कि ये वीडियो आप लोगों को वर्ग कुंडली को कैसे देखें उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। इसी तरह मैं आपके लिए आपके सम्मुख एस्ट्रोलॉजी के सरल भाषा में नए नए टॉपिक लाता रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।